It on page 22, early years in Vermont. हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के को-फाउंडर बिल डब्ल्यू के बचपन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि he was shy and awkward, ये दोनों वर्ड्स बार बार आए हैं उसको डिस्क्राइब करने में बिल डब्ल्यू को कि वो थोड़ा सा अजीब और असहज अटपटा सा उसको लगता था कई चीजों में और शर्मीला था। अब आगे हम पेज 22 के सेकंड पैराग्राफ में हैं। बिल डिड हैव वन चाइल्डहुड फ्रेंड हु रिमेन्ड क्लोज थ्रूआउट हिज लाइफ। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, एक बचपन का दोस्त था बिल डब्ल्यू का जो उसके साथ और उसके करीब रहा पूरी जिंदगी। वो था मार्क वैलन। He was 9 years older than Bill and actually remembered hearing Emily's cries in the morning Bill was born. इतना बड़ा था कि 9 साल उससे बड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसको उसकी पैदाइश के टाइम पे जो गर्भ के दर्द हुए थे उसकी माँ एमिली को, वो तक उसको याद है क्योंकि वो अच्छा खासा उससे काफी बड़ा था, 9 साल का। और he later appears in Bill's letters and recollections as my friend the postman because he became the rural letter carrier in East Dorset। और आगे जाके ये इसने डाक विभाग में डाकिए का काम किया था। तो आगे के जो चिट्ठियां मिलेंगी हमको बिल विल्सन की, उसमें इसका विवरण किया गया है कि मेरा दोस्त डाकिया, my friend the postman। Although there were inner conflicts developing in Bill's childish heart, he was hardly regarded as a troublesome or unfriendly youngster। बचपना बिल डब्ल्यू का, उसमें बता रहा है कि यहाँ पे बचपने में इनर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि टकराव थे उसके अंदर दिल में कई चीजों को लेके, जो उसके आसपास का माहौल था, खासतौर से पारिवारिक। यहाँ पे दिखाया है कि माँ बाप की ठीक से नहीं थी, इसका जो ग्रैंडमदर पैटर्नल साइड मैटरनल साइड था उसमें फर्क था, बहन से प्यार करता था लेकिन अलग कर रखा था। तो ये सब चीजें मिला के अंदर के बाहरी और काफी टकराव थे और असमंजस की स्थिति में रहने वाला छोटा बच्चा था बिल डब्ल्यू। He was hardly regarded as a troublesome or unfriendly youngster। इसके बावजूद भी वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं है कि वो तंग करता हो माँ बाप को या वो दोस्ताना ना हो, ट्रबलसम हो यानी कि वो प्रॉब्लम चाइल्ड हो, ऐसा कुछ नहीं था। On the contrary, I never heard anyone say they didn't like Bill। उसको देखते हुए देख के कह रहा है कि इसके बावजूद भी कोई ये नहीं कहता था कि बिल को पसंद नहीं है हमको, कि वो अच्छा बच्चा नहीं है या हमें पसंद नहीं है। A former classmate recalled, he was a mighty nice fellow। बड़ा अच्छा बच्चा था, very popular और सबको जानता था अच्छी तरह से और लोकप्रिय था सब लोगों में के बीच में। He was very tall and well built। और जैसे हमने देखा बार बार बताया, लंबा था। बाद में जाके 6 फुट 2 इंच का हाइट थी बिल डब्ल्यू और बचपन से अपने उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से लंबा था एंड वेल बिल्ट। लेकिन आगे जाके बचपने में तो लंबाई था लेकिन इतना वेल बिल्ट नहीं था, लेकिन बाद में वेल बिल्ट भी हो गया। ब्रॉड शोल्डर्स एंड अ नाइस लुकिंग बॉय, गुड लुक्स, अच्छा देख। बिल शोड एन अर्ली इंटरेस्ट इन साइंस। देखो बिल डब्ल्यू था ना, एक शराबी का टिपिकल है कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ मारना है। तो ये कह रहा था कि अर्ली इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान में इसने रुचि दिखाई शुरुआती दिनों में। एंड व्हाइल दे वर लिविंग इन रटलैंड he made himself a chemistry laboratory in the woodshed। हर घर में वेस्टर्न हाउस में देखा वुडशेड होता है, इसको एक स्टोर रूम कह सकते हैं, एक भंडार घर बोल सकते हैं इसको। वो वहां पे खाली पड़ा रहता है और वहां पे जो फालतू के काम होते हैं वहां लोग करते हैं। he made himself a chemistry laboratory। उसने एक रसायन शास्त्र की वहां पे एक लेबोरेटरी बनाई, प्रयोगशाला। He almost blew up the shed। और रसायन शास्त्र में चीजें मिलाते हैं, जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि almost blew up the shed and himself। I remember how horrified my father was when coming home one night he found that I had mixed certain acids। और तेजाब एसिड्स थे तो उनको कईयों को मिला दिया गया था। I should imagine sulfuric and nitric, sulfuric acid और nitric acid का मिश्रण कर दिया था to make actual nitroglycerine in the back shed।
and when he arrived, I was dipping strips of paper in the nitroglycerin and burning them. मतलब क्या अजीब सा शौक है देखो यार कि वो एक एसिड को दूसरे एसिड में मिला के और कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डुबो रहा है और उन कागजों को जला रहा है। ये कोई शौक हो यार, क्या समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन ये बिल डब्ल्यू और उसका बचपने में जो दिमाग था वो ऐसे ही था, वो ऐसी चीजें कर रहा था। मतलब जो चीज किसी ने नहीं करी ना, चलो मैं करके देखता हूँ, यही उसका रवैया रहा था। I was dipping strips of paper in the nitroglycerin and burning them. You can imagine what a sensation this made with a man accustomed, as he was in his query business, to the use of dynamite, which is but a pale imitation of the real stuff. और यहाँ पे जब देखा उसने तो घबरा गया वो कि देखो क्वेरी बिजनेस में भी डायनामाइट यूज होता है, लेकिन वो ये कह रहा था कि क्या कर रहा है यार बंदा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आई रिमेम्बर हाउ वेरी जिंजरली उसके पिताजी जब आए, डैड लिफ्टेड द डिश, dug a very large hole, which he wet and gingerly spread the evil stuff about it and just as gingerly covered it up. और उसने वहां से उठा के ले गया, एक गड्ढा बनाया उसने और सारा जो ये तेजाब उसने इकट्ठा कर रखा था उसको डाला गड्ढे में और गड्ढा बंद किया। तो ये मतलब ये छोटी सी एक घटना है, उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल डब्ल्यू का दिमाग कैसा था, किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयोग करना चाह रहा था वो, और उसका ये था कि जो काम किसी ने नहीं किया ना वो काम मैं करके देता हूँ। बाद में हम एक बूमरैंग का भी उदाहरण देखेंगे, जब बूमरैंग बनाया था हमने, हम बिग बुक में भी उसकी कहानी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसकी मानसिकता जो है एक छोटे बिल डब्ल्यू की, वो बार बार उभर के सामने आ रही है। Another experiment Bill tried was a telegraph set. He and his friend Russ communicated by Morse code with a set Bill made. उसने क्या क्या इजाद किया, टेलीग्राफ सेट बनाया, खुद बिल ने बनाया, और उसमें मॉर्स कोड यूज किया उसने। मॉर्स कोड वो होता है डॉट और लाइन होती है जिसमें टेलीग्राफिकली संदेश जो है वो पहुंचाए जाते हैं। आजकल तो जो कम्युनिकेशन साइंस है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो इतनी बढ़ गई है, लेकिन शुरुआती दिनों में मॉर्स कोड होता था। जब एक करंट जाता था, एक डॉट होता था या एक लाइन होती थी, और उसके कॉम्बिनेशन से लेटर्स फॉर्म होते थे और सेंटेंसेस फॉर्म होते थे और मैसेजेस जाते थे। लेकिन और उसका मॉर्स कोड का जो सेट था, another experiment Bill tried to the telegraph set. He and his friend communicate by Morse code with the set Bill made. In 1906, Emily, Bill, and Dorothy moved back to East Dorset. Some of Bill's letters from that period have survived. 1906 में बिल डब्ल्यू कितने 11 साल को, और एमिली, बिल एंड डोरथी ये तीनों जो है वो वापस ईस्ट डॉर्सेट गए, और उस समय के जो चिट्ठी पत्र हैं वो कुछ पत्र जो है वो सामने आ रहे हैं, वो पढ़ते हैं। November 12th, 1906. Dear Mama, it snowed today, quite hard, and at school there was a great deal of snowballing. नवंबर यानी कि एक शीतकाल, बर्फ पड़ी होगी, और वो अपनी माँ को चिट्ठी लिख कर बिल डब्ल्यू बता रहा है कि काफी बर्फ हुई, जोरदार बर्फ हुई, काफी गहरी बर्फ हुई। और बर्फ के बाद क्या होता है कि स्नो बॉलिंग, यानी कि बच्चे, बर्फ हो जाती है तो जब बच्चे जो है वो बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और उनके साथ खेलते हैं। तो वही बता रहा था कि ग्रेट डील ऑफ स्नो बॉलिंग वहां पे हुई स्कूल में। डोरथी इज वेल एंड सो एम आई एंड आई होप यू आर वेल टू। मैं ठीक हूँ, डोरथी ठीक है और उम्मीद है कि आप भी ठीक होगे। वी गॉट आवर जैक्स हैलोविन एंड आई कॉल्ड माइन पंच एंड डोरथी कॉल्ड हर्स जूडी। अब ये हैलोविन एक वहां पे त्योहार होता है, उसमें जैक्स मिलते हैं, यानी कि उसमें कॉस्ट्यूम्स वगैरह मिलती हैं। तो उसने कहा था कि पुतले होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो पंच और जूडी जो है वो एक बड़ा प्रसिद्ध पपेट शो है वेस्टर्न कंट्रीज का। तो पंच एंड जूडी जो था वो नाम रखे उसने उसने और डोरथी ने अपने पुतलों के, जो उनको वहां पे हैलोविन में मिले थे। You asking me and when you make N, what happens after you light the P? यार देखो यहाँ पे एक फिर से विज्ञान और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बारे में बात करते हुए यहाँ पे बिल डब्ल्यू अपनी माँ को चिट्ठी में लिख रहा है कि you were asking me when you make N, what happens after you light the P. अब यहाँ पे N का मतलब है नाइट्रोजन और P का मतलब है फॉस्फोरस। तो दिमाग देखो कैसे घूम रहा है बिल डब्ल्यू का। वो अपनी माँ के साथ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा है और उसको बता रहा है कि देखो मैंने एक प्रयोग किया था और उसका प्रयोग का जो निष्कर्ष निकल के आया, जो कंक्लूजन निकल के आया उस एक्सपेरिमेंट का, वो शेयर कर अपनी माँ के साथ इस चिट्ठी में।
The fumes of phosphorus anhydride P2O3 at once rise and fill the jar with dense white fumes, which are standing. The H2O, that is water, absorbs the P2O, and the P burns, it consumes the oxygen in the jar, thus leaving the nitrogen nearly pure. Air is composed of one-fifth oxygen and four-fifth nitrogen. As the oxygen is consumed by the burning P, the water rises one-fifth the height of the jar. So, that is what happens. दिमाग क्या बच्चे का देखो कहाँ कहाँ घूम रहा है, और ये अपनी माँ को चिट्ठी में इतने विस्तार से वो इन सारे केमिकल्स को मिक्स करने के बाद ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके क्या क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं अपनी माँ के साथ वो इस छोटी सी उम्र में सारा शेयर कर रहा है. November 3rd, on Halloween night, they had a Halloween party at the hall. They had shadow pictures and all sorts of games. Had refreshments. The room was entirely lit by jacks and lanterns. Had a great time. I can't think of any more. Your loving son, Willie Wilson. P.S. I have not yet been to Rutland to see Russ. मैं वहां को चिट्ठी लिखते हुए हेलोविन नाइट को 13 नवंबर को जो उसने जो जश्न मनाया था, जो सेलिब्रेट किया था, उसका विवरण अब उसने अपनी माँ को दिया है. और यहाँ पे वो चिट्ठी में साइन ऑफ कर रहा है. वो उसने हमने देखा कि कभी वो कुछ लिखता है, एंड में कुछ लिख रहा है. अब विली विल्सन उसने अपना नाम लिखा, साइन ऑफ किया और अपनी माँ को कह रहा है कि बस मेरे को इतना याद आ रहा है अभी, बाद में बात करें. और यहाँ पे एक एंड में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं. A note on the letter carries the comment. He happens to know what happens, doesn't he? Isn't this too funny? I think he can beat his mother in the art of letter writing. चिट्ठी लिखने में बहुत माहिर था, छोटी सी उम्र से. हमने देखा उसकी 5 साल के था तब के उसके पत्र हैं. और ये जो उसका लिखने का फ्लेयर था, ये जो उसका हुनर था, उसका जो ये इसकी जो चिट्ठियां या कोई भी चीज लिखने की जो एक कला थी उसमें थी, और जो इसमें माहिर था वो आगे जाके इसके बहुत काम है. और यहाँ पे एक चिट्ठी में देखा है कि किसी ने लिखा है, ये नहीं पता किसने लिखा है. he happens to know what happens, doesn't he? उसको सब पता है कि क्या हो रहा है. Isn't this too funny? I think he can beat his mother in the art of letter writing. अपनी माँ से भी बेहतर चिट्ठी या पत्र लिखता है. That may have been written by Emily or by one of Bill's grandparents in enclosing the letter for mailing. और ये चीज किसने लिखी है ये पता नहीं है, लेकिन ये या तो एमिली ने लिखी होगी, उसकी माँ ने, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, उसके नाना नानी, जब वो चिट्ठी जो है वो बंद करके उसको पोस्ट करने जा रहे थे डाकिया में. लेकिन किसी ने ये रिमार्क जो है, ये संदेश जो उस चिट्ठी पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करी, यानी कि लिखने में जो उसका एक हुनर उसको हासिल था बिल डब्ल्यू को, वो हमारे साथ यहाँ पे उसके बारे में यहाँ बताया गया. एक आई थिंक विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर. देवशीष, बैक टू यू. We are on the middle of page 23 where we start from tomorrow. Thank you. जी. राजेश जी तो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, तो मैं विमल जी या फिर